ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्री कोचिंग क्लासेस। आई एम सिद्धार्थ सोनी। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा एनपीपीएटी एग्जामिनेशन के बारे में। किस तरीके से ये एग्जाम होती है, क्या इसके एग्जाम पैटर्न होता है और एवरीथिंग अबाउट द एनपीपीएटी एग्जामिनेशन। और दूसरी चीज कि इसमें जो हम लोग एग्री क्लासेस के द्वारा जो कोर्स लाया जा रहा है ऑनलाइन, वो किस तरीके से होने वाला है, उन सारी चीजों को आज वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं बेटा हमारी कोचिंग की, तो इसको हम लोग फुल स्क्रीन कर देते हैं, उसके बाद स्टार्ट। तो ये हमारी एग्री कोचिंग क्लासेस है जो कि बालाघाट शहर में है ना, सहारा फोटोकॉपी के साइड में है हमारी कोचिंग है। बालाघाट में जब भी आएंगे आप लोग, तो जैसे ही किसी को पूछे गोंदिया रोड सहारा फोटोकॉपी में, तो हमारी कोचिंग का पता को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और एग्री कोचिंग क्लासेस के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो एग्री कोचिंग क्लासेस जो है प्योर एग्रीकल्चर की कोचिंग है। ठीक है, जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, जो भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए हमारी ये कोचिंग है। इसीलिए हमने इसको लिखा है बेटा प्योर एग्रीकल्चर की कोचिंग। ये प्योरली एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स में डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। केवल एग्रीकल्चर के ही सब्जेक्ट्स इसमें हम लोग पढ़ाते हैं, है ना। प्योर एग्रीकल्चर की कोचिंग है। और आप अगर 11वीं या 12वीं कक्षा में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और या किसी ने ट्वेल्थ अपना कंप्लीट कर लिया है और अब क्या कर रहा है, वो अपने सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है ना। अब वो आगे के लिए अपने सरकारी कॉलेज में जाकर के क्या करना चाहता है, अपनी डिग्री करना चाहता है। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, बीटेक एग्रीकल्चर हो गया, और वो गवर्नमेंट में जाना चाहता है। तो उसके लिए बेटा आप लोगों को एमपीपीएटी जैसी एग्जाम्स को क्रैक करना पड़ता है। एमपीपीएटी एग्जाम को क्रैक करने के बाद ही आप लोगों को जो है गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होते हैं, है ना। वो सारी इंफॉर्मेशन मैं वीडियो के अभी आगे देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा अबाउट द एमपीपीएटी एग्जामिनेशन, है ना। और सीयूईटी के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें हम लोग कंप्लीटली सीयूईटी को डिस्कस करेंगे। ये दोनों एग्जाम बेटा डिफरेंट है ना। जैसे एमपीपीएटी एग्जाम है, उसी से डिफरेंट हो जाती है कौन सी सीयूईटी एग्जाम। तो सीयूईटी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग आज के इस लेक्चर में कंप्लीटली वी विल डिस्कस अबाउट द एमपीपीएटी एग्जामिनेशन, है ना। कंप्लीटली हम लोग एमपीपीएटी एग्जाम की बात करेंगे। अब यहाँ पर इस पोस्टर को लाने का मेरा मकसद ये था कि मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि जो हमारा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है एमपीपीएटी एग्जामिनेशन के लिए, वो किस तरीके से होने वाला है, क्या क्या सारी चीजें उसमें हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, कितने दिन का क्रैश कोर्स होने वाला है ना। और बहुत सारी चीजें, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारा जो क्रैश कोर्स है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में अभी कंटिन्यू है। ऑफलाइन में हमारा ऑनलाइन जो कोर्स है ये 4 तारीख से स्टार्ट हो चुका था, है ना। 4 मार्च से हम लोगों ने ऑफलाइन सेंटर्स में अपना जो है कोर्स स्टार्ट कर दिया है। और लगभग 50% सिलेबस हमने कवर भी करवा दिया। लगभग 50% से ज्यादा सिलेबस हमारा ऑफलाइन सेंटर्स में अभी तक क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। अब रही बात उन बच्चों की जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं हमारी बैचेस में, और जो बहुत दूर से भी हैं, है ना, जो दूर से हैं, लाइक 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, और वो आ नहीं पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स डिजाइन कर दे रहे हैं। जैसा हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उसी तरीके से हम लोग ऑनलाइन कोर्स में भी उन सारी चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी को, है ना। पूरा कंप्लीटली हम लोग अब उसको क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ला करके आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये बैच स्टार्ट कब से हो रहा है बेटा, ये नया बैच जो है ये 2 अप्रैल, मतलब आज के ही तारीख से ये जो है कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या सर सारी क्लासेस लगेगी क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में अभी चल रहे होंगे। ठीक है, सारी चीजों को मैं वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर में भी अभी हम लोगों ने 100 सीट्स और इंक्रीज कर दिया है। 100 सीट्स इंक्रीज कर दिया है, तो वहां पर भी बच्चा आकर के भी एडमिशन ले सकता है। अब एक बात ये भी कि कल ही 11th का रिजल्ट आया है एमपी में, 9th और 11th का रिजल्ट कल ही आया। तो 11th क्लास में जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रहे थे अभी तक, तो वो भी बच्चे हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 11th से ही सीयूईटी की तैयारी स्टार्ट करना होता है। एमपीपीएटी की तैयारी अगर आप 11th क्लास के बाद से स्टार्ट कर दे तो आप लोगों के लिए बेस्ट है ना। कि आप लोगों को जब 12th पास करेंगे तो उस समय आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेशल है, और जो 12th अभी दिया है जिन्होंने एग्जाम, उनके लिए तो है ही बेटा, क्योंकि उनको तो अब दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, है ना। और आप लोग भी जानते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है। अगर हमको डिग्री करना है या हमको कोई चीजें करना है, तो हम लोगों को क्या है, सबसे पहले इस एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा और गवर्नमेंट में जाकर के हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं तो फिर जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे आप लोग, तो 70,000 80,000 रुपए पर ईयर की जो फीस है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्राइवेट में भी पढ़ सकते हो, लेकिन बेस्ट होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है,
तो ये नई बैच प्रारंभ हो रही 2 अप्रैल से, यानी आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी। और अगर मैं ऑफलाइन सेंटर का पता आप लोगों को एक बार और क्लियर कर दूं, तो ये हमारा सहारा फोटोकॉपी के बाजू में सिंधु भवन के सामने है ना, ये बालाघाट में हमारा जो है ऑफलाइन सेंटर है। या आप लोग आकर के मुझे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी अगर आप बालाघाट आए तो मुझे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे जैसे ही कॉल करेंगे तो हम आप तक हम आ जाएंगे, या आपको हम बता देंगे, जितनी भी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर देंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज सबसे पहले मैं यही देने के लिए उत्सुक था कि चलो भाई स्टूडेंट्स को बता दें। ठीक है, आज से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। सर कहाँ पर हो रहा है, किस तरीके से हम लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी अब मैं वन बाय वन बताता हूँ। देखिए, बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है ना। अगर आप लोग ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास क्या है, 2 ऑप्शन है। ठीक है, 2 ऑप्शन है। या तो आप हम लोगों को, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो या तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 7610622042। इस नंबर पे डायरेक्टली आप कॉल करिए और आप लोग हमें बताइए कि आपको बैच ज्वाइन करना है, तो हम लोग डायरेक्टली आपको क्या करवा देंगे, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करवा देंगे। दूसरा ऑप्शन, आप डायरेक्टली जाकर के डायरेक्टली एप्लीकेशन या वेबसाइट में जाकर के भी जो है एप्लीकेशन और हमारी जो वेबसाइट है उसमें जाकर के क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अब 2 चीजें बेटा, इसमें भी 2 चीजें कि सर एप्लीकेशन, चलो कॉल तो हम लोग कर देंगे। अब कई बच्चे का होता है दिमाग में कि चलो भाई एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, वेबसाइट भी देख लेते हैं, किस तरीके से डायरेक्ट भी एनरोल कर सकते। तो उन लोगों के लिए क्या है, अगर आप लोग एप्लीकेशन और वेबसाइट में जाकर के एनरोल करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो ये भी मैं वन बाय वन बता देता हूँ। अब वेबसाइट में जाकर के किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आप सभी को काय में जाना है बेटा, क्रोम में जाना है ना। सबसे पहले मैं वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ, कुछ बच्चे लैपटॉप से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो ये हमारा क्या है, क्रोम है। क्रोम में आप सभी को सर्च करना है बेटा एग्रीयुग, एग्रीयुग सर्च करना है। जैसे आप क्रोम में सर्च करेंगे AGRIYUG, तो ये हमारी वेबसाइट आ गई, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ना। सबसे फ्रंट में ही आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इस वेबसाइट में इस तरीके से आपकी फर्स्ट इसमें ओपन हो जाएगी। इसमें आप लोगों को क्लिक कर देना है बेटा। जैसे ही आप लोग इसको क्लिक करेंगे तो हमारे जो है डिफरेंट टाइप के जितने भी कोर्सेज हैं एग्री क्लासेस के द्वारा, जो एग्री क्लासेस प्रोवाइड करती है, वो कोर्सेज आप सभी के सामने ओपन हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ डिफरेंट टाइप के कोर्सेज है, जैसे स्क्रॉल हो रहा है ना, हमारे ये एमपीपीएटी का कोर्स है, ये गेट का कोर्स है हमारा, गेट की टेस्ट सीरीज है, एमपीपीएटी की टेस्ट सीरीज है, यानी वन ऑफ द जितने भी कोर्सेज हैं हमारे यहाँ पर स्क्रॉल होते जाएंगे। जैसे ही आपने वेबसाइट ओपन किया, आप लोगों को यहाँ पर साइड में 3 डॉट दिख रहा होगा। ठीक है, ये 3 डॉट आप सभी को दिख रहा है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ कोर्सेज में जाना है बेटा। जैसे ही कोर्सेज को क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ हमारे सारे कोर्सेज जितने भी क्लासेस के द्वारा बनाए गए वो ओपन हो जाएंगे, है ना। जैसे हमारा गेट का फाउंडेशन बैच है, या हम लोग गेट की भी क्लासेस करवाते हैं एग्रीकल्चर। तो आप लोगों को उससे रिलेटेड जानकारी तो अभी कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को सिर्फ एमपीपीएटी फोकस करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, एमपीपीएटी का बैच आ गया। ठीक है, अब एमपीपीएटी में जैसे आप व्यू डिटेल में करेंगे तो यहाँ आपके सामने कंप्लीटली जितना भी एमपीपीएटी की चीजें वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, कि किस तरीके से बैच होने वाली है, क्या क्या चीजें होने वाली है, वन बाय वन सारी चीजें यहाँ पर आप सभी को पता चल जाएगी। तो ये देखिए, एमपीपीएटी 2024 का एक क्रैश कोर्स होने वाला है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं, है ना, फिर वही सारी चीजें कि क्या क्या चीजें होगी, है ना। तो ये आपका एमपीपीएटी 2024 का क्रैश कोर्स है ना। ये 2024 के लिए ऑनलाइन क्रैश कोर्स है बेटा। इसमें जैसे कि क्या क्या कवर करवाया जा रहा है, तो सभी सब प्रकार के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके अबाउट द बैचेस, है ना, जो जो आप लोगों को पढ़ना पड़ता है वो सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करते हैं। फिर सभी कंप्लीटली स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सभी जो है आईसीआर और पीएटी क्वालिफाइड फैकल्टीज है जो आप सभी को अभी यहाँ पर बैचेस में पढ़ाने वाली है ना। वन बाय वन चीजें देखेंगे। फिर ये बेनिफिशियल होगा एग्रीकल्चर AG1 AG2 और AG3 ग्रुप से जो एग्जाम देना चाहते हैं। अब ये AG1 AG2 AG3 ग्रुप क्या सर, कि जैसे मान लो आपके 6 सब्जेक्ट हैं एमपीपीएटी में, आपके कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे क्रॉप प्रोडक्शन आ जाता है, एनिमल हस्बेंड्री आ जाती है, मैथमेटिक्स हो जाता है, फिजिक्स हो जाता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये कंप्लीटली 6 टाइप्स के जो सब्जेक्ट हैं वो आप सभी को इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर 6 नंबर पे ऑल 10 इयर्स PYQ विल बी कवर्ड इन दिस बैच। जितने भी 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमारे पास देखिए 2 टाइप से नोट्स भी है, कि हमने एक बुक फॉर्म में भी उसको कवर कर दिया है ना, बुक बना दिया है। दूसरी चीज हम आपको एप्लीकेशन में डायरेक्टली दे सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ये वेबसाइट ओपन किया आप लोगों ने और डायरेक्टली यहाँ पर बाय नाउ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, है ना, इस बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे
तो ये जो अमाउंट है, ये इतना अमाउंट आपको पे करना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाल सकते हो, मोबाइल नंबर या कोई भी चीज डाल के। फिर नेक्स्ट इसमें आपका पासवर्ड पूछेगा, हाँ ये चीज आपको रिमेंबर रखना है, ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है आप सभी को याद रखना है। फिर जैसे ही आप लोग प्रोसेस आगे बढ़ाओगे तो आपके पास पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, तो पेमेंट का जैसे ही ऑप्शन आएगा पेमेंट करना है, और जैसे ही पेमेंट हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद आपका जो भी बैच है वो ज्वाइन हो जाएगा। हाँ, दूसरी चीज, फीस कितने होने वाली है सर एमपीपीएटी के लिए, क्रैश कोर्स की फीस कितनी होने वाली है ना, यही इंपॉर्टेंट है। ओके, सॉरी। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज की एमपीपीटी एग्जामिनेशन के लिए जो फीस कितनी होने वाली, वो आप बच्चों के मन में बहुत ज्यादा रहता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों ने लिखा हुआ है 1610 रुपए, 1610 रुपए फीस होने वाली ऑफ द कंप्लीट क्रैश कोर्स, है ना। कंप्लीट क्रैश कोर्स की आपकी 1610 रुपए इसकी फीस होने वाली है। वैलिडिटी की अगर मैं बात करूँ तो 6 महीने की इसकी वैलिडिटी रहेगी। जैसे ही आप लोग आज ज्वाइन करते हैं तो आज से 6 महीने तक आपके पास एक कोर्स रहेगा। इसमें क्या क्या मिलेगा सर, तो डेली लाइव क्लासेस हो रही है, पीडीएफ्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज इसी में साथ में मिल रही है, टीचर्स का गाइडेंस मिल रहा है, और डाउट सेशंस भी हम लोग क्रिएट करवाते हैं जिसमें हम लोग कंप्लीटली जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आप लोगों को कवर करवाते हैं। अब देखिए 1610 रुपए इसका प्राइस है। अब जो भी बच्चा अगर मान लो आज की डेट में ज्वाइन करता है हमारे पास, जैसे आज क्या है 2 तारीख है, 2 तारीख से अगर 5 तारीख तक वो बच्चा ज्वाइन करता है तो हम ये कोर्स 1610 से हटा करके उसको 1000 रुपए में जो है प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि 2 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक ही वो बच्चे को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर वो 2 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में ज्वाइन करता है तो वो जो 1610 रुपए का कोर्स है वो उसको कितने में मिल जाएगा, 1000 रुपए में हम लोग जो है कंप्लीटली प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये थी बेटा वेबसाइट की बात। अब दूसरी चीज सर, एप्लीकेशन पे किस तरीके से एनरोल करना है। नहीं सर, हमको तो एप्लीकेशन पे एनरोल करना है, कई बच्चों के पास लैपटॉप नहीं होता। तो एप्लीकेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को कहाँ जाना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर के जैसे आप लोग यहाँ पर एग्रीयुक सर्च करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ प्ले स्टोर में गए, यहाँ पर एग्रीयुक सर्च किया आप लोगों ने, है ना, AGRIYUG हमारी कोचिंग का नाम डाले, तो सबसे फर्स्ट में ही आप लोगों को एप्लीकेशन मिल जाता है। सबसे पहले नंबर पे ही हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको ओपन करना है। ये हमारा कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर आपको अब डिफरेंट टाइप की डिटेल्स पूछी जाएगी कि आपका एक्चुअली नाम क्या है, आपका पता कौन सा है, क्या सारी चीजें, है ना। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 चीजें कर लेना है। जैसे आपने ईमेल आईडी अगर नहीं बनाया तो आपको यहाँ पर रजिस्टर न्यू स्टूडेंट में जाना है। जैसे ही रजिस्टर न्यू स्टूडेंट में जाएंगे यहाँ पर जो भी अपनी डिटेल सारी सबमिट करना है। ठीक है, 1 बाय 1 सारी डिटेल सबमिट करना है, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, स्टेट कौन से स्टेट से हो, MP से ही होंगे, है ना। एग्री करके रजिस्टर कर लेना डायरेक्टली। जैसे ही रजिस्टर करोगे तो वही आपके सामने पेड कोर्स वाले ऑप्शन आ जाएंगे, वहां जाकर के भी आपके एमपीपीटी पे क्लिक करोगे और डायरेक्ट बाय नाउ करके आप लोग जो है कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो ये 2 प्रोसेसेस है। अब जो भी बच्चा, दूसरी चीज क्या मैंने बताया कि कॉल करके भी आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। तो 2 ऑप्शन है आप सभी के पास, और जल्द से जल्द अगर ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को बेहतर डिस्काउंट मिल जाएगा ना, और अच्छी चीजें मिल जाएगी। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे अबाउट द बैचेस, और इसमें आगे चीजें देखते हैं। ठीक है, हाँ अब ये जो आज का जो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्री क्लासेस बालाघाट के द्वारा ऑनलाइन कोर्स में, हम लोग जो है इसके इंट्रोडक्शन और स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि एक्चुअली एमपीपीएटी को सबसे पहले अगर हम उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होता, वो स्कूल में ही खोए रहते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं परसेंट बनाना है, ये करना है वो करना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है ये इस चीज का नॉलेज नहीं होता। तो उनको बताने के लिए मैंने एक इंट्रोडक्शन और स्ट्रेटेजी वीडियो अब मैं कंप्लीटली इसमें बात करूंगा किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है कि हमारा अभी जो 3 महीना बचा हुआ है ना, लगभग आपके पास 100 डेज का समय है अभी एमपीपीटी एग्जामिनेशन। तो जो समय बचा है उसमें हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, इस एग्जाम को कंप्लीटली समझेंगे और इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। और ये हमारे ऑफलाइन सेंटर में हम लोग किस किस चीज की तैयारी करवाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एमपीपीएटी की, ICAR, UG, BHU, CUET, UGC नेट, और ये सारे एग्जाम जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हम सारी तैयारी आप सभी को यहाँ पर करवाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे व्हाट इज एमपीपीएटी। तो देखिए एमपीपीएटी को और अच्छे से जानने के लिए हम इसकी डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एमपीपीएटी की डायरेक्टली अगर हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें तो आप सभी को और क्लियरली वहां से चीजें हो जाएगी। फिर मैं स्ट्रेटेजी के पॉइंट में आप सभी से अलग से डिस्कशन कर लूंगा। तो एमपीपीएटी जैसे आपने सर्च किया, यहाँ पर इसकी डायरेक्टली
ये आवेदन कब आता है, नवीनतम अपडेट, ये सारी चीजें अब यहाँ पर आपको वन बाय वन मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर एमपीपीएटी एग्जाम के बारे में सारी चीजें इंपॉर्टेंटली जितनी भी चीजें थी ओपन होकर के आ गई। ठीक है, ठीक है, तो देखिए एमपीपीएटी 2024 की आधिकारिक अधिसूचना मई 2024 में जारी की जाएगी। एमपीपीएटी एग्जाम क्या होती है? एक ऐसी एग्जाम होती है जिसके थ्रू हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एंटर करते हैं। दिस इज द एंट्रेंस एग्जाम। नॉर्मली क्या है बेटा, ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग 11th एग्रीकल्चर से पढ़ा, 12th एग्रीकल्चर से पढ़ा, है ना, और उसके बाद हमको क्या करना है, डिग्री करना है, हायर डिग्री करना है, तो हम लोग को इस एग्जाम को क्रैक करके आगे हम लोग जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। आप सभी को इस एग्जाम को जो है क्रैक करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब वन बाय वन चीजें बात करते हैं कि किस तरीके से एग्जाम होती है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, उस सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए एमपीपीएटी 2024, एमपीपीएटी 2024 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है मई 2024 में आ जाएगा। अभी जो आने वाला मई है, अप्रैल के बाद जो मई आएगा उसमें आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाता है ना, जो आपकी आधिकारिक वेबसाइट होती है, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है एमपीपीईबी की, तो उसमें आप सभी का ये नोटिफिकेशन आता है। दूसरी चीज, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा डेयरी और कृषि उद्योग से संबंधित इंजीनियरिंग व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक राज्य के उम्मीदवारों के लिए आयोजित एक प्रवेश परीक्षा है। क्या बोला था मैंने कि एंट्रेंस एग्जाम है, काय के लिए? डेयरी और कृषि उद्योग से संबंधित इंजीनियरिंग करना चाहते हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए, है ना। कि देखो अब इस एग्जाम के थ्रू आप लोग बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। जितने भी मोस्ट ऑफ द मैथमेटिकल ग्रुप और मैथमेटिक्स ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जाते हैं, जैसे मैंने किया। मैं भी मैथ्स से था तो मैंने भी अपना बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया, है ना। तो वो सारी चीजें जैसे इंजीनियरिंग करना है या फिर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो यू कैन गेट द एडमिशन। और सिर्फ ये स्पेशली किसके लिए होता है? एमपी में जितने भी स्टूडेंट्स, केवल एमपी के स्टूडेंट्स के लिए पीएटी एग्जाम होती है। फिर जैसे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट है तो उनकी सीजीपीएटी होती है। अलग अलग स्टेट वाइज जो पीएटी की एग्जाम अलग अलग होती है। ठीक है, फिर एमपीपीटी 2024 परीक्षा उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेजों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों में दाखिला लेने की अनुमति देती है। एग्जाम के थ्रू जो है उम्मीदवारों को सरकारी और आजकल तो कुछ निजी कॉलेज भी हैं जो भी क्या कर रहे हैं, एमपीपीटी के थ्रू ही जो है एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, हर साल कृषि इंजीनियरिंग, बागवानी, वानिकी जैसे स्नातक कार्यक्रमों को में छात्रों को प्रवेश देने में एमपीपीएटी एग्जाम करवाया जाता है। ठीक है, और 2024 में बैठना चाहते हैं तो ये मानदंड पे गुजरना होगा। अब वन बाय वन कौन कौन सी चीजें हम लोगों को अब देखना है। ठीक है, अब जैसे बागवानी, बागवानी मतलब हॉर्टिकल्चर, बीएससी, जैसे अब आपके कोर्सेज की डिस्कशन में बता दूं तो सबसे पहले आप लोग बीएससी, है ना, बीएससी ऑनर्स से कर सकते हो। दूसरी चीज बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, ये इतने सारे जो भी कोर्सेज है, अब वन बाय वन इनकी अभी आपको देखना नहीं है, अभी तो आपको पहले तैयारी पे डिस्कस करना। उसके बाद जैसे जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है, सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उस हिसाब से फिर आप लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें थी हमारी यहाँ तक। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, मुख्य विशेषताएं, कि भाई इसमें क्या पात्रता होगी, एलिजिबिलिटी क्या है, पाठ्यक्रम क्या है ना, वन बाय वन सारी इसमें विषय सूचित दी हुई है। इसमें हम लोग कंप्लीटली ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, है ना, कि एमपीपीएटी 2024 की परीक्षा के बारे में अभी हमने देखा। मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, कि कौन कौन से तरीके से इसमें कुछ अपडेट किया गया है, क्या सारी चीजें होने वाली है। एमपीपीएटी 2024 के लिए क्या परीक्षा की पात्रता होने वाली, कि क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि अगर आप एमपीपीएटी एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो। ठीक है, फिर इसका पाठ्यक्रम क्या है, एमपीपीएटी आवेदन पत्र कब निकलेगा, एमपीपीएटी का एडमिट कार्ड कब निकलेगा, है ना, सिलेबस क्या है, ये सारी चीजें अभी हम लोग वन बाय वन यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन हम लोग जो है चीजों को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एमपीपीएटी की महत्वपूर्ण तिथियां। अभी तक हमने जो ये डिस्कशन किया कि केवल एक एग्जाम है जो कि क्या हो रही है कि 12th के बाद एडमिशन लेने के लिए एग्जाम हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल चीजें क्लियर हुई। दूसरी चीज कि भाई ऑनलाइन एमपीपीएटी का आवेदन दिया, इसका जो नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब तक तो हम एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। कब आने वाला है? तो बेटा ये मई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी जून तक। तो मई से जून तक का आपके पास समय होगा जिसमें आप लोगों को क्या करना है, ऑनलाइन चीजें कवर करना है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड।
फिर जून 2024 तक आप सुधार कर सकते हैं। फिर परीक्षा तिथि इसमें जुलाई है ना। इस तरीके से वन बाय वन चीजें, सत्यापन वगैरह, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। फिर इसकी काउंसलिंग होती है बेटा आवेदन प्रक्रिया होने के बाद, है ना। यहाँ पर इसने कुछ ज्यादा ही डिटेल में दे दिया। अब हम लोग जो है इसको चलिए अपने हिसाब से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 2 शिफ्ट में आपकी एग्जाम होगी, जुलाई में आपकी एग्जाम है ना। पहली शिफ्ट 7 बजे से 8 बजे के बीच में होती है। दूसरी शिफ्ट आपकी 12 बजे से 1 बजे के बीच में। प्रश्न पत्र को पढ़ने का समय मिलता है 8:30 से 9 बजे तक के बीच में, और 9 बजे से 12 बजे तक में आपकी एग्जाम हो जाती है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ। इस एग्जाम को मैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ और आपको वन बाय वन यहाँ पर चीजें बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमपीपीएटी के बारे में। क्लियर। एमपी पीएटी, है ना। एमपीपीएटी के बारे में अब हम लोग अपने तरीके से बात करते हैं। जस्ट सेकंड। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ, अब हम लोग वन बाय वन में बात करते हैं। तो देखिए एमपीपीएटी में मैंने क्या बताया था आप सभी को कि ये जो एग्जाम है एंट्रेंस एग्जाम है। दिस इज द एंट्रेंस एग्जाम। फुल फॉर्म की बात करें तो एमपी पीएटी का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट इसका नाम है। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट इस एग्जाम का नाम है। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। दूसरी चीज 120 मिनट का आपको इसमें समय मिलता है। 120 मिनट का आपको इसमें समय मिलता है इस एग्जाम में। 120 मिनट का समय मिलता है बेटा आपको। 200 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग AG1 AG2 या AG3 ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को जो है 200 नंबर का पेपर इसमें पूछा जाएगा, है ना। इसमें सब्जेक्ट्स की बात करूं तो अगर आप AG1 AG2 और AG3 से दे रहे हैं, ये जो ऑनलाइन कोर्स हमारा रेडी हो रहा है ये AG1 AG2 और AG3 के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्या, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन। दूसरा एनिमल हस्बेंड्री। तीसरा जो है मैथ्स। चौथा बायोलॉजी। पांचवा फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इस तरीके से हम लोग जो है वन बाय वन आप सभी को जो है चीजें कराने वाले, है ना। तो ये एमपीपीएटी एक प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है जिसमें 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, इस तरीके से जो है इतने 6 सब्जेक्ट होते हैं। अब 6 सब्जेक्ट का अगर मैं वेटेज की बात करूं किस तरीके से कितने नंबर का आता है, तो जिससे इसमें क्रॉप प्रोडक्शन आता है बेटा। क्रॉप प्रोडक्शन आपका 50 मार्क्स का होता है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है इसमें, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो जिसमें से क्रॉप प्रोडक्शन आपके 50 नंबर का आता है। फिर एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो ये भी 50 नंबर का आता है। ठीक है, फिर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स आपका 25 नंबर का पूछा जाता है। बायोलॉजी आपका 25 नंबर का पूछा जाता है। फिजिक्स आपका 25 नंबर का और केमिस्ट्री 25 नंबर के। तो 25-25 4 सब्जेक्ट मिला के 50 हो जाते हैं। और ये 50 पर 50 आपके 200 नंबर का एक कंप्लीट एक पेपर होता है। 200 मार्क्स का पेपर होता है और वन बाय वन जितनी भी चीजें इसमें अपडेट होते जाती है तो हम लोग फिर यहाँ पर वीडियो बना के आपको बता देते। तो आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना था अबाउट दिस एग्जामिनेशन, कि बेसिक हमने बता दिया कि क्या क्या चीजें होती है, तो ये इतना बेसिक है ना। इसके बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं इनके लिए मैं एक और ब्रीफ वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब हमने जो डिस्कस कर रहे थे कि ऑनलाइन कोर्स में हम लोग किस तरीके से इस कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैथमेटिक्स और फिजिक्स से अभी हमारी जो है क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स और फिजिक्स से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और डेली आपके जो है मैथ्स और फिजिक्स के लेक्चर यहाँ पर अभी लगना चालू हो जाएंगे। और मैथ्स और फिजिक्स के लेक्चर लगेंगे उसके ही बाद जो है क्रॉप और एनिमल लगेगा। क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल के लेक्चर हम लोग पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री लास्ट में पढ़ाएंगे। क्रॉप और एनिमल और बायोलॉजी और जो है केमिस्ट्री इसके बाद हम लोग कवर करवाने वाले। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप की चीजें थी और ये किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, इस तरीके से अभी पढ़ने वाले हैं। हमारे पास जो 3 मंथ्स है
उसमें हम लोग 1 by 1 चीजों को इस तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले मैथ्स और फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे, जितने भी इसमें क्वेश्चंस है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सारे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। और एक थियोरिटिकल नॉलेज भी आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। क्रॉप प्रोडक्शन भी वैसा ही है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, लेकिन हम लोग जो है डिटेल में इसको कवर करके आप सभी को इसके जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए और जो भी चीजें हुई है वो भी किसमें कवर करवा देंगे। नेक्स्ट में बायोलॉजी और केमिस्ट्री बचता है आप सभी के, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी सारे क्वेश्चन हम लोग जो है क्लासेस में करवा देंगे। तो 1 by 1 सारी चीजें हम लोग जो है कवर करवाते हुए आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से हम लोग कोर्स को पढ़ेंगे। तो ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्या है सीट्स कंप्लीट हो जाती है। अभी जैसे क्या हुआ, ऑफलाइन सेंटर में हमारी 50 सीट्स की अवेलेबिलिटी थी, तो हम लोगों ने 50 ही स्टूडेंट्स को बैठा पाया। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट आते थे हम मना कर देते थे। तो अभी हमारा ऑफलाइन सेंटर में भी हमने सीट्स इंक्रीज कर दिए, प्लस ऑनलाइन में भी हमारी एक लिमिटेड सीट है, तो हम भी उसमें जो है जल्द से जल्द अगर आप करवा लेते हैं एडमिशन तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा, है ना। और 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में करवा रहे हैं तो आप लोगों को 1,000 रुपये में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उससे हम लोग जो है सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करना स्टार्ट कर देंगे ना, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे आगे से। तो ये था हमारा आज का डीप डिस्कशन अबाउट द एमपीपीएटी एग्जामिनेशन, ठीक है। जितना भी हमने आज देखा, तो एमपीपीएटी के बारे में हमने सारी चीजें देखा, ओके। और यहाँ से ये वेबसाइट में जाकर के और चीजें अगर आप सबको देखना तो देख सकते हैं। वैसे उतनी आपको लोगों को अभी जरूरत नहीं है, जो भी चीजें नोटिफिकेशन आते जाती है तो हम लोग उसमें 1 by 1 बताते जाते हैं, तो उतना ज्यादा अभी जरूरत नहीं। जो चीजें बताई जा रही है सिर्फ उन्हीं में ध्यान देना। थैंक यू, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट।